जय श्री राम। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत ज्ञान, विज्ञान और व्यापार में दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। आर्यभट्ट, चाणक्य, सुश्रुत और पाणिनि जैसे विद्वानों ने विश्व को नई दिशा दी। रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का आधार बने। सम्राट अशोक ने भारत को विशाल साम्राज्य में बदला और शांति का संदेश दिया। भारत का व्यापार रोम, अरब और एशिया तक फैला हुआ था। इसी कारण विदेशी यात्री इसे सोने की चिड़िया कहते थे। मध्यकाल में भारत में कई नए शासक और साम्राज्य आए। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल शासन ने प्रशासन, वास्तुकला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस दौर में संघर्ष भी हुए और सांस्कृतिक मेलजोल भी। भारत का इतिहास केवल युद्धों का इतिहास नहीं, बल्कि विविधताओं के साथ आगे बढ़ने की कहानी भी है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापार के बहाने भारत आए और धीरे धीरे पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कई उद्योग खत्म हुए, किसानों और व्यापारियों पर भारी कर लगाए गए और भारत की संपत्ति विदेशों में जाने लगी। लेकिन इसी दौर में स्वतंत्रता की चिंगारी भी जली। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और हजारों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। आखिरकार 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतंत्र का रास्ता चुना। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। समय के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों ने देश का नेतृत्व किया। हर दौर में चुनौतियां रहीं, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और सामाजिक तनाव। लेकिन भारत ने विज्ञान, अंतरिक्ष, सेना, तकनीक और अर्थव्यवस्था में लगातार प्रगति भी की। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा शक्ति और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत बहुत पहले सचमुच एक सोने की चिड़िया वाला देश और हिंदू राष्ट्र था। श्री राम, श्री कृष्ण, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य और बहुत सारे आर्य हिंदू राजाओं ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। पर खिलजी से लेकर 2011 तक मुगल, अंग्रेज और कई शासक भारत को लूटते रहे। लेकिन अब 2026 में भारत विकास विश्व में ऊंची दर्जा सनातनी धर्म का प्रतिष्ठा किए जा रहा है और 140 करोड़ भारतीय सनातनी हिंदू भगवाधारी, साथ में कुछ सनातनी नेताओं ने ये रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत में राम राज्य स्थापित होगा और भारत फिर सोने की चिड़िया कहलाएगी। भारत फिर से हिंदू उन्नत आधुनिकतम विश्वगुरु राष्ट्र बनेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।